नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में गरीब थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी झंडा अटूट थी। जैसे ही सावन का महीना शुरू होता, वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, पास के शिव मंदिर जाता और एक लोटा जल तथा बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा, मेहनत करो तभी घर चलेगा। रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत भी भगवान की पूजा है, लेकिन भगवान को याद किए बिना जीवन अधूरा है। एक दिन सावन के तीसरे सोमवार को मंदिर जाते समय रामू को रास्ते में एक बहुत बूढ़े साधु मिले। साधु कई दिनों से भूखे थे। रामू के पास केवल 2 रोटियां थी, जो उसके अपने लिए रखी थी। फिर भी उसने बिना सोचे दोनों रोटियां साधु को खिला दी और खुद भूखा ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर में उसने केवल जल और बेलपत्र चढ़ाकर हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस आपकी भक्ति ही मेरे सबसे बड़ी पूंजी है। उसी रात रामू ने सपने में भगवान शिव के दर्शन किए। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, तुमने भूखे को भोजन कराया, वही मेरी सच्ची पूजा है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अगले ही दिन से रामू के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसकी सूखी जमीन पर अच्छी वर्षा हुई, खेतों में भरपूर फसल उगी और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में हमेशा शांति और संतोष रहने लगा। गांव वालों ने यह सब देखा तो वे भी सावन में भगवान शिव की पूजा करने लगे। वे समझ गए कि भगवान केवल धन दौलत नहीं देखते, बल्कि सच्चा मन, दया, सेवा और झंडा देखते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सावन का महीना केवल व्रत रखने का नाम नहीं है, यह अपने मन की पवित्र करने, दूसरों की सहायता करने, सत्य बोलने, क्रोध छोड़ने और भगवान शिव की सच्चे मन में आराधना करने का पवित्र समय है। यदि हम इस महीने में झंडा, विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ भगवान शिव का स्मरण करें, तो जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक अवश्य आती है। बोलिए हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।